गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी तैयारी की प्रक्रिया शुरू होती है। पहली बात तो ये कि अभी हम लोग का सिलेबस फर्स्ट में तो पता है क्या क्या पढ़ना है पेपर के लिए, और सिलेबस सेकंड में भी मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लाइन टू लाइन। और मैं बहुत जल्दी में सारे लेक्चर नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो भी मैं लेक्चर बनाऊँ वो एकदम सटीक और सॉलिड हो, केवल वीडियो बनाने का उद्देश्य ना हो। इसलिए थोड़ा लेट लगा है, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन या जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी मैं थ्योरी के लेक्चर बनाऊंगी, वो एकदम बेस्ट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी लेक्चर रहेंगे हमारे, और अभी तो एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम भी है, 3-4 महीने तो आई थिंक मिलेंगे ही, तो मैं उसके हिसाब से धीरे धीरे अच्छे से प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डीओ की वजह से घुलित ऑक्सीजन वक्र में शिथिलता का क्या कार्य है। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसको कहते हैं पानी में कितनी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या कार्य है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, एक, धारा से ऑक्सीजन का वृद्धि और कमी दोनों, बी है घोल में ऑक्सीजन मिलाने की दर, सी है ऑक्सीजन के जुड़ने की दर रैखिक होती है लेकिन ह्रास की नहीं, चौथा है प्रक्रिया में पेश किए गए कार्बनिक पदार्थों की दर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा से ऑक्सीजन का वृद्धि और कमी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है, बिना किसी उपचार के जल निकाय में सीवेज निपटान के लिए न्यूनतम उपलब्ध तनुकरण स्तर डैश में 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, रेशियो कितना बनना चाहिए एक के साथ में, 1:500। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीवर आकार व्यास के संदर्भ में, व्यास किसका ज़्यादा रहेगा, घटता क्रम देता है। ठीक है, सबसे पहले किसके सीवर का व्यास कम होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो पहला है घर का सीवर, फिर है पास आउट सीवर, मुख्य सीवर और आउटफॉल सीवर। ऑप्शन 2 में दिया गया है निकास सीवर, मुख्य सीवर, पास आउट सीवर, घर का सीवर। ऑप्शन 3 में दिया गया है घर का सीवर, पास आउट सीवर, निकास सीवर, मुख्य सीवर। ऑप्शन 4 में दिया गया है निकास सीवर, पास आउट सीवर, मुख्य सीवर और घर का सीवर। तो हमारा सही ऑप्शन है 2, निकास सीवर, फिर मुख्य सीवर, फिर पास आउट सीवर, फिर घर का सीवर। सबसे पहले किस सीवर का व्यास सबसे बड़ा होगा उसको पहले रखना है, फिर उससे छोटा किसका होगा, फिर उससे छोटा किसका होगा, फिर लास्ट में सबसे छोटा किसका है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र निर्मित होते हैं, लाइन लगाना है क्रम से। पहला है ऑप्शन स्वच्छ पानी का क्षेत्र, 2 सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, 3 पुनः प्राप्ति का क्षेत्र, 4 प्रदूषण का क्षेत्र। वह सही क्रम कौन सा है जिसमें एक प्रदूषित नदी में क्रमशः अनुप्रवाह में ये क्षेत्र होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सबसे पहले कौन सा है, 4 नंबर में प्रदूषण का क्षेत्र सबसे पहले होता है, फिर 2 है सक्रिय अपघटन का क्षेत्र होता है, फिर 3 है पुनः प्राप्ति का क्षेत्र, और फिर 1 है स्वच्छ पानी का क्षेत्र। आगे चलते हैं। कह रहा है, वायुजीवी स्थिति में रखने के लिए सीवेज को बड़ी मात्रा में पानी के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है, 1 धारा कहा जाता है, 2 ऑक्सीकरण कहा जाता है, 3 तनुकरण कहा जाता है, 4 अवसादन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, तनुकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, एक उपचारित अपशिष्ट जल प्रारंभिक संदूषक सांद्रता प्रवाह दर कितनी है, 5C और 0.2 Q। एक धारा प्रारंभिक एकाग्रता प्रवाह दर कितना दिया है, एकाग्रता शुरू में प्रवाह दर कितनी है, 0.01 Q में प्रवेश करती है। अपशिष्ट जल को धारा के पानी में मिलाने के तुरंत बाद धारा में दूषित सांद्रता की गणना करें। अब देखो सांद्रता की गणना कैसे की जाती है, न्यूमेरिकल है हमारा, तो अभी इसका आंसर देख लीजिए। जैसे न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करेंगे उसमें सारे न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप कर ले जाओगे।
तो हमारा ऑप्शन 1 है 0.84 सी। आगे चलते हैं। कह रहा है सीवेज अस्वस्थता किससे संबंधित होती है। ऑप्शन दिया गया है, एक, उपचार के लिए प्रतिक्रिया के साथ सीवेज की विषाक्तता का हस्तक्षेप। दूसरा दिया है सीवेज द्वारा जल के प्राप्त निकायों के सकल प्रदूषण के कारण जलीय वनस्पतियों और जीवों का विनाश। 3 नंबर दिया है मृदा के अपशिष्ट शुद्धिकरण क्षमता में कमी। 4 नंबर दिया है भूमि में सीवेज के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा के छिद्रों का अवरोधन, जिसके कारण वातन में रुकावट आने से सेप्टिक स्थितियों का निर्माण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 4, भूमि में सीवेज के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा के छिद्रों का अवरोधन, जिसके कारण वातन में रुकावट आने से सेप्टिक स्थिति का निर्माण। आगे चलते हैं। कह रहा है भराव क्षेत्र द्वारा उत्पादित गैसों में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस शामिल होती है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया है इथेन और ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 3 दिया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा सही ऑप्शन है 3 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धारा की स्वशुद्धता को धीमा करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 उच्च तापमान, 2 सूर्य प्रकाश, 3 संतोषजनक ऑक्सीजन मांग, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है अशुद्ध गैसों के निस्सरण के लिए सेप्टिक टैंक में दिए गए पाइप का नाम बताइए। तो जो अशुद्ध गैसें होती है सेप्टिक टैंक से कैसे उसे गैस निकलती है, उस पाइप को क्या कहते हैं। पहला कहते हैं एंटीसाइफनेस, दूसरा कह रहा है मोहरी कहते हैं, तीसरा कह रहा है निकास पाइप कहते हैं, चौथा कह रहा है मेन होल कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है 3 निकास पाइप कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है मलजल रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक उपाय नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रेतीली या दुमटी भूमि का उपयोग, 2 फसलों का चक्रण, 3 जल निकासी के तहत प्रदान करना, चौथा है अधिक गहराई में लागू करना। तो ऑप्शन 4 सही है, अधिक गहराई में लागू करना। आगे चलते हैं। कह रहा है अपशिष्ट के भूमि निपटान के कारण जल प्रदूषण को रोकने में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है। तो जमीन में जो अपशिष्ट गाड़ा जाता है मतलब खत्म किया जाता है, इसमें जल प्रदूषण ना हो इसको रोकने में कौन मदद करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 छिद्र स्थान और पारगम्यता को कम करने के लिए अपशिष्ट का उचित समेकन, दूसरा है अवैध संस्तर पर निपटान, तीसरा है निक्षेपित ठोस अपशिष्ट के शीर्ष और किनारों पर अवैध घोल की परत। तो हमारे ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है सीवेज के निरंतर अनुप्रयोग के कारण ऑक्सीजन को अवरुद्ध होने से मिट्टी में उत्पन्न स्थिति को क्या कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ए भूमि रुग्णता, 2 अवायवीय रुग्णता, 3 सीवेज रुग्णता, 4 सीवेज कठोरीकरण। तो हमारा सही ऑप्शन है 3 नंबर सीवेज रुग्णता। आगे चलते हैं। कह रहा है घुलित ऑक्सीजन वक्र में शिथिलता का परिणाम होता है क्यों होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 यह धारा में ऑक्सीजन के जुड़ने की दर का एक कार्य है, 2 यह धारा से ऑक्सीजन की अवक्षय की दर का एक कार्य है, 3 यह धारा से ऑक्सीजन के जोड़ और अपक्षय दोनों की दर का कार्य है, चौथा है ऑक्सीजन के जुड़ने की दर रैखिक है लेकिन ऑक्सीजन के अपक्षय की दर गैर रैखिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, यह धारा से ऑक्सीजन के जोड़ और अपक्षय दोनों की दर का कार्य है। आगे चलते हैं। कह रहा है बड़े शहरों में सीवेज का निपटान किसमें किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। सिंचाई से, नंबर 2 विलयन से, नंबर 3 ऑक्सीकरण से, नंबर 4 प्यूट्रिफिकेशन से। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है, विलयन से किया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है नदी में गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 पानी में विघटित ऑक्सीजन, 2 तापमान, 3 विक्षोभ,
4 उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। कह रहा है भूमि पर अवपंक के अनुप्रयोग की स्वीकार्य प्रयोज्य दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुप्रयोग की दर कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 अवपंक की कार्बन सामग्री, बी अवपंक की पोटेशियम सामग्री, 3 अवपंक की नाइट्रोजन सामग्री, 4 अवपंक की फास्फोरस सामग्री। तो सही हमारा ऑप्शन है 3 अवपंक की नाइट्रोजन सामग्री। आगे चलते हैं। कह रहा है प्राकृतिक धाराओं के स्वतः निस्यंदन के मामले में, मतलब खुद प्राकृतिक धाराएं जो होती है, जैसे कि हो गया कोई झरना झील है, उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी सफाई के बारे में। कह रहा है प्राकृतिक धाराओं के स्वतः निस्यंदन के मामले में ऑक्सीजन झोल वक्र के प्रदूषण के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसमें क्रांतिक विघटित ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी प्राप्त होती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। ए पुनः प्राप्ति क्षेत्र, बी सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, 3 निम्नीकरण का क्षेत्र, 4 स्वच्छ पानी का क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र। आगे चलते हैं। कह रहा है प्राकृतिक धाराओं के स्वतः निस्यंदन के मामले में, अच्छा ये दोबारा से क्वेश्चन हो गया है, सॉरी। आगे चलते हैं। कह रहा है ये देखो क्वेश्चन है और मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगी, मैं तभी सारे क्वेश्चन को एक साथ कराऊंगी, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। प्रवाहमान धाराओं का स्वशुद्धिकरण किसके कारण हो सकता है? मतलब जो धाराएं पानी की चलती होती है उनका स्वशुद्धिकरण किसके कारण होता है? देख लेते हैं। 1 विलयन अवसादन ऑक्सीकरण के कारण होता है, 2 कह रहा है अवसादन ऑक्सीकरण और जमावट के कारण होता है, 3 कह रहा है विलयन अवसादन और जमावट के कारण होता है, चौथा कह रहा है विलयन ऑक्सीकरण और जमावट के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, विलयन अवसादन और ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कंपोस्टिंग की इंदौर विधि प्रक्रिया को पूरा करने में कितने महीने लगते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 1 2 महीने, दूसरा है 4 महीने, तीसरा 1 और आधा महीना, चौथा है 3 महीने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4 महीने लगते हैं। ये हमारा वो न्यूमेरिकल है। 2000 mg/लीटर की निलंबित ठोस सांद्रता वाली और 1 लीटर नमूने से 200 मिलीमीटर का मिश्रित स्थायी आयतन दिखाने वाली मिश्रित लिंकर के लिए अवपंक आयतन सूचकांक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 100, 3 नंबर। ये न्यूमेरिकल है, इसको बाद में कराने हैं। कह रहा है अवायवीय अवपंक पाचन टैंक से मुक्त 2 मुख्य गैसों में कौन कौन सी गैसें होती हैं? अवायवीय अवपंक पाचन टैंक से मुक्त 2 मुख्य गैसों में शामिल कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, CO2 और CH4। आगे चलते हैं। लीचेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लीचेट की बात कर रहा है, जो कूड़े का ढेर सारा जहाँ कहीं लगा रहता है उससे जो रिस रिस के गंदा पानी निकलता है उसको लीचेट कहते हैं। तो लीचेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसे बिना किसी उपचार के जल निकाय में निर्वाहित किया जा सकता है, दूसरा कह रहा है इसका उपयोग उद्यानों में सिंचाई के लिए किया जा सकता है, तीसरा कह रहा है इसका उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है, चौथा कह रहा है यह एक भराव क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, यह एक भराव क्षेत्र में उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री गैस और लीचेट गतिविधि के नियंत्रण के लिए भराव क्षेत्र सीलेंट के रूप में उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 चूना, 2 रेत, 3 फ्लाई ऐश, 4 वेंटोनाइट। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वेंटोनाइट। आगे चलते हैं। कह रहा है ध्वनि दबाव का वह थ्रेशोल्ड क्या होता है जिस पर एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिक्रिया दे सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 0.0002 PA। आगे चलते हैं। शुष्क जानवर और सब्जी अपशिष्ट में डैश अपशिष्ट शामिल होते हैं, कौन कौन से? खनिज, नंबर 2 अदहनशील, नंबर 3 अकार्बनिक, नंबर 4 कार्बनिक। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 4 कार्बनिक। आगे चलते हैं। कह रहा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए एक इंजीनियर सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है। 1 सेप्टिक टैंक, 2 सैनिटरी भराव क्षेत्र, 3 डगबेल्स, 4 टेंडम भराव क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, सैनिटरी भराव क्षेत्र।
आगे चलते हैं। कह रहा है रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। नंबर 1 तरल टार और एक गैसीय धारा जिसमें हाइड्रोजन CH4 CO CO2 समान रूप से प्राप्त होते हैं। 2 कह रहा है यह एक अत्यधिक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। रूपांतरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। 1 जलीय संलयन, 2 द्रवीभूत तल भस्मीकरण, 3 तापांशन, 4 भस्मीकरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, तापांशन। आगे चलते हैं। कह रहा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के तापक मान का आकलन करने में अपशिष्ट में कार्बन से नाइट्रोजन का अनुपात की श्रेणी क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 35, 36 से 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, 36 से 50। आगे चलते हैं। कह रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए। 1 पुनः प्राप्त पुनरुत्पादन का उद्धार, दूसरा कह रहा है पुनः उपयोग, उद्धार और पुनर्चक्रण, तीसरा कह रहा है पुनः प्राप्त पुनर्चक्रण और पुनरुत्पादन, चौथा कह रहा है पुनः उपयोग पुनरुत्पादन और पुनर्चक्रण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, पुनः उपयोग, उद्धार और पुनर्चक्रण। आगे चलते हैं। कह रहा है भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैसें हैं। जहाँ पे मतलब लैंड फिलिंग की जाती है कचरे की, वहाँ से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नंबर 2 अमोनिया और हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, नंबर 4 हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे चलते हैं। कह रहा है ताप अपघटन पायरोलिसिस द्वारा ठोस अपशिष्ट उपचार डैश को संदर्भित करता है। जो पायरोलिसिस की प्रक्रिया होती है उसमें कूड़े का कैसे निपटान किया जाता है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है तापन से पहले रसायनों के साथ उपचार, 2 कोई तापन नहीं, 3 वायु की उपस्थिति में तापन, 4 वायु की अनुपस्थिति में तापन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वायु की अनुपस्थिति में तापन। आगे बढ़ते हैं। कंपोस्टिंग की बेंगलोर और इंदौर की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो कह रहा है 1 दोनों अवायवीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 2 दोनों वायवीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 3 क्रमशः अवायवीय प्रक्रियाएं और वायवीय प्रक्रियाएं हैं, नंबर 4 क्रमशः वायवीय प्रक्रियाएं और अवायवीय प्रक्रियाएं हैं। तो इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख गया है इसमें। ये क्या है, क्रमशः अवायवीय और वायवीय प्रक्रियाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। क्या कह रहा है, वायवीय प्रक्रिया और वायवीय प्रक्रियाएं हैं। स्क्रीन का निपटान किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया 1 तलछट के द्वारा, 2 घूर्णन के द्वारा, 3 निस्यंदन के द्वारा, 4 जलाना। तो हमारा सही आंसर है 4 जलाना। आज के क्वेश्चन मैंने इतने ही अभी लिए हैं। धन्यवाद।